कटरीना को मिल रही है नाकामी। फ्लॉप को लेकर कटरीना है अपसेट। क्या कटरीना को चाहिए नया गॉडफादर? कटरीना की लगातार फ्लॉप्स के बाद अब उनको क्या चाहिए होगा नया गॉडफादर? काजोल खुल के आई अजय के सपोर्ट में, करण के अगेंस्ट लिया स्टैंड। कंगना रनौत की निकली हवा। वंस एरोगेंट कंगना ने बिना फाइनल स्क्रिप्ट के कर दी फिल्म साइन। करीना की प्रेगनेंसी पर प्लैनेट बॉलीवुड लाया है एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन। कटरीना हो फ्लॉप से परेशान या कंगना ने चेंज कर दिया हो एटीट्यूड? हम हैं हमेशा इनके साथ बिकॉज वी आर प्लैनेट बॉलीवुड। कटरीना की लास्ट फिल्म फ्लॉप होने के बाद अब वो हो गई है बहुत अपसेट। बार बार मेहनत करने के बावजूद कटरीना को मिल रही है बार बार फ्लॉप्स। अक्षय और सलमान के बाद क्या कटरीना अब ढूंढ रही है नया गॉडफादर? अपनी लेटेस्ट रिलीज के डिबैकल के बाद कटरीना कैफ हैं सदमे में। सलमान खान का साथ भी कटरीना को नहीं दिला पाया मच नीडेड हिट। क्या कटरीना अब ढूंढेंगी बॉलीवुड में न्यू गॉडफादर? कटरीना की लास्ट 3 रिलीज फैंटम, फितूर और सिद्धार्थ स्टारर फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है। सोशल मीडिया पर कटरीना को अपनी एक्टिंग की वजह से झेलना पड़ा है जबरदस्त बैकलैश। ऐसे में कटरीना को अपने करियर को रिवाइव करने के लिए चाहिए एक बिग हिट, और ये बिग हिट कटरीना अकेले खुद के दम पर शायद ही दे पाएं। ऐसे में उन्हें जरूरत है न्यू गॉडफादर की। कटरीना कैफ को सलमान खान का साथ हमेशा मिला है। सलमान खान ने जरूरत पड़ने पर हमेशा कटरीना की मदद की है, लेकिन अब लगता है अपनी गर्लफ्रेंड यूलिया के साथ बिजी सलमान खान कैट को शायद ही दे पाए मच नीडेड टाइम। अब लगता तो यही है कि कटरीना को बॉलीवुड में हिट पाने के लिए ढूंढ लेना चाहिए न्यू गॉडफादर। वैसे कटरीना के पास बॉलीवुड में दोस्तों की कमी नहीं। अक्षय कुमार से लेकर रणबीर कपूर तक ने जरूरत पड़ने पर कैट को खूब सपोर्ट किया है। ऐसे में सलमान खान के बिजी होने के बाद अब इन्हीं का है कटरीना को सहारा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अजय देवगन और करण जौहर के क्लैश में आ गया है नया टर्न। अब काजोल ने लिया है स्टैंड एंड शी चोज फैमिली ओवर फ्रेंड। क्या काजोल कर रही है अजय की फिल्म का प्रमोशन क्योंकि करण की फिल्म को मिल रहा है हर किसी का सपोर्ट? अजय की बड़ी मुश्किल। डिप्लोमेटिक काजोल भी अपने बेस्ट फ्रेंड केजो के साथ वॉर में हो गई हैं इन्वॉल्व। काजोल से रहा न गया एंड उन्हें अजय को सपोर्ट करना ही पड़ा क्योंकि अब स्टूडियो पार्टनर एरोस ने भी अजय का साथ छोड़ दिया है। काजोल को करण जौहर के सबसे अच्छे दोस्तों में माना जाता रहा है। करण अपनी कोई भी फिल्म काजोल के कैमियो के बिना नहीं बनाते और ये अपने आप में इन दोनों की स्पेशल बॉन्डिंग को दिखाता है। लेकिन अब जब बात फैमिली की आई है, काजोल ने करण को दे दिया है साफ सिग्नल, फैमिली कम्स फर्स्ट। काजोल ने फिल्म शिवाय को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है, आई डोंट नीड ड्रग्स और अल्कोहल, माय न्यू हाई शिवाय। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि काजोल ने अजय के उस ट्वीट पर ये रिएक्शन दिया है जहाँ अजय ने सार्कास्टिकली बिना किसी फिल्म का नाम लिए कहा है, The difference between ordinary and extraordinary is just that little bit extra. अब अजय का ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट किसके लिए है आपको भी समझ आ ही गया होगा। अजय देवगन ओपनली करण जौहर और उनकी फिल्म को टारगेट कर चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर आया उनका ये ट्वीट बिना नाम लिए काफी कुछ कहता है और अजय के इसी ट्वीट पर अपना रिस्पांस देकर काजोल ने क्लियर कर दिया है कि इस बार वो खुलकर इस बॉक्स ऑफिस क्लैश वॉर में शामिल हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, काजोल को अचानक फिल्म शिवाय को इतनी एग्रेसिवली प्रमोट करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्यों सडनली सोशल मीडिया पर काजोल इतना एक्टिव हो गई हैं? तो वजह सबके सामने है।
करण जौहर के करीबी ए दिल है मुश्किल को लेकर बज़ बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में काजोल ने फैसला कर लिया है कि वो अपने हबी अजय देवगन की फिल्म को प्रमोट करने के लिए दिखाएंगे अपना स्टार पावर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए दिल है मुश्किल करण की पहली ऐसी फिल्म होने वाली है जिसमें कैमियो में भी काजोल नजर नहीं आएंगी, और ये अपने आप में सबूत है कि करण और काजोल का रिश्ता किस दौर से गुजर रहा है। वैसे अब अजय को काजोल के सपोर्ट की कुछ ज्यादा ही जरूरत भी है, क्योंकि खबर आई है कि अजय देवगन की फिल्म के ओवर बजट हो जाने के बाद एक बड़े स्टूडियो ने इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया है। यानी अजय पर अब इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाने का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और लगता है इसी वजह से पहली बार काजोल अपने हबी को सपोर्ट करने खुल्लम खुल्ला आ गई हैं। प्लैनेट बॉलीवुड लाया है करीना की प्रेगनेंसी से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव न्यूज। करीना के रीसेंट रैंप वॉक के बाद कई डॉक्टर्स ने किया उनके घर पर विजिट। क्या है ये पूरा माजरा? वी हैव गॉट इट ओनली फॉर यू। करीना कर रही हैं प्रेगनेंसी पर बातें। अपनी प्रेगनेंसी पर करीना ने कई बार काफी कुछ कहा है, लेकिन आज प्लैनेट बॉलीवुड करीना की प्रेगनेंसी से जुड़ी जो एक्सक्लूसिव न्यूज आपको देने जा रहा है, उसके बारे में ना किसी ने कुछ कहा है और ना ही कोई कुछ जानता है। रिसेंटली एक फैशन वीक के दौरान करीना का रैंप वॉक तो आपको याद ही होगा। बेबो का बेबी बम्प के साथ किया गया ये रैंप वॉक फैशन वीक की सबसे बड़ी हाईलाइट बनने के साथ साथ कई न्यूज चैनल्स और वेबसाइट्स की हेडलाइन भी बन गया था। लेकिन इस रैंप वॉक के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कोई नहीं जानता, और जो कोई नहीं जानता वो न्यूज प्लैनेट बॉलीवुड आप तक लेकर आता है। प्लैनेट बॉलीवुड को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि इस रैंप वॉक के बाद करीना काफी थक गई थी। करने लगी कि सैफ को उनके लिए घर पर डॉक्टर तक बुलाना पड़ा। सोर्सेज के अकॉर्डिंग डॉक्टर करीना के चेकअप के लिए उनके घर आई थी। वैसे बेबो की प्रेगनेंसी में सैफ एक अच्छे हस्बैंड की तरह उनका काफी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन सैफ को ऐसा भी लगता है कि करीना अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ओवर ईटिंग कर रही हैं। करीना ने कहा कि सैफ उन्हें कहते हैं कि वो आजकल ज्यादा खाती हैं। वेल, ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि बेबो और उनका फ्यूचर बेबी दोनों ही फिट रहें। कंगना के रीसेंट एरोगेंट एटीट्यूड पर बन रही थी उनकी नेगेटिव इमेज। कंगना अपने डायरेक्टर्स को चेंजेस के लिए कर रही थी परेशान, मगर अब कंगना ने बदला एटीट्यूड और बिना फाइनल स्क्रिप्ट के कर दी हाँ। कंगना की ना से हाँ का रीजन क्या दीपिका और कटरीना से मिली मात के बाद कंगना है कॉम्प्रोमाइज के मूड में? क्या हाथ से निकली SRK स्टार ऑफ फिल्म और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस का टैग छीनने के बाद कंगना जुट गई है डैमेज कंट्रोल में? जो कंगना फिल्म साइन करने से पहले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से सवाल पूछ कर उनकी जान खा जाती थी, रिपोर्टेडली उन्हीं कंगना ने रफ स्क्रिप्ट पढ़कर एक फिल्म साइन कर ली है। सोर्सेज की माने तो चेतन भगत की अनरिलीज्ड बुक वन इंडियन गर्ल के रफ वर्जन को पढ़कर ही कंगना इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है कि उन्होंने इस फिल्म को साइन करने का फैसला कर लिया है। अब सवाल उठता है, जो कंगना हर फिल्म को साइन करने से पहले महीनों का वक्त लेती हैं, स्क्रिप्ट पढ़ने की बात करके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को लंबा इंतजार करवाती हैं, उन्हीं कंगना ने अचानक एक फिल्म को रफ स्क्रिप्ट के बेस पर कैसे साइन कर लिया? क्या कंगना को अब उनके परफेक्शन की परवाह नहीं रह गई है? वह लगता है कि कंगना अब अच्छी तरह से समझ गई हैं कि स्टार ये नखरे उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तभी तो कंगना के फेवरेट डायरेक्टर आनंद एल राय की SRK स्टार ऑफ फिल्म में उन्हें कटरीना ने रिप्लेस कर दिया है। यही नहीं, दीपिका ने कंगना से हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस होने का टैग भी अब छीन लिया है। ऐसे में कहीं एक के बाद एक मिले इन झटकों के बाद ही तो कंगना ने अचानक फिल्म साइन करने से पहले के अपने नखरों को भूल जाना ही बेहतर समझा है।
रणवीर और शाहिद के बीच हो गए हैं ईगो इश्यूज और भंसाली हो गए हैं परेशान। कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। आदित्य रॉय कपूर रुके यूएस में टू मीट श्रद्धा। क्या इनके रिलेशन में अभी भी बचा है स्पार्क? ये मीटिंग थी प्लान्ड या फिर जस्ट अ कोइंसिडेंस? क्या फरहान और श्रद्धा के अलेज्ड क्लोजनेस से है आदित्य परेशान? क्या आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की फिर से शुरू हो गई है आशिकी? क्या आदित्य और श्रद्धा का रिलेशन वापस आ सकता है ट्रैक पर? आदित्य और श्रद्धा की अमेरिका में मीटिंग थी प्लान्ड या फिर कोइंसिडेंस? आदित्य और श्रद्धा आशिकी 2 के बाद क्लोज हो गए थे और तब से ऑन एंड ऑफ रहे हैं रिलेशनशिप में, मगर लास्ट कुछ मंथ्स में इनमें बढ़ गई थी दूरियां। दरअसल रीसेंट डेज में श्रद्धा का नाम फरहान अख्तर के साथ जुड़ रहा था और आदित्य का कटरीना से, मगर अब लगता है कि आदित्य चाहते हैं श्रद्धा को वापस अपनी लाइफ में। खबर है कि आदित्य, जो कि करण जौहर की ड्रीम टीम का पार्ट थे, वो टूर के बाद यूएस में ही रुक गए और वहाँ हाइकिंग और दूसरे एडवेंचर स्पॉट्स करते हुए मना रहे थे छुट्टियाँ। वहीं श्रद्धा भी अब यूएस में है, जहाँ वो हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग के लिए अर्जुन कपूर के साथ पहुँची हुई हैं और अब आदित्य कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स श्रद्धा और अर्जुन से मिलने का प्लान। श्रद्धा 17 सितंबर तक वहां शूट कर रही हैं और शायद आदित्य अपने लेडी लव को लाइफ में वापस लाने के लिए कर रहे हैं ये अटेम्प्ट। अगर आदित्य अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कटरीना के साथ होते तो वो जरूर यहाँ इंडिया में उनकी मूवी को सपोर्ट करते दिखते, मगर आदित्य ने चूज किया यूएस में रुक के श्रद्धा का वेट करना। जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का वहाँ साथ होना जस्ट एक कोइंसिडेंस हो, वहीं एक प्लान्ड मीटिंग भी हो सकती है। और ये क्या है, इस बात का अंदाजा लगाने का काम हम छोड़ते हैं आप पर। रणवीर सिंह और शाहिद कपूर के बीच एक पोस्टर को लेकर हो गए हैं इश्यूज। दोनों को चाहिए अपने सिंगल पोस्टर और इस बात को लेकर भंसाली है इन ट्रबल। यहाँ फटा है पोस्टर और निकले हैं एक नहीं 2 हीरो। डिटेल्स रिवील्ड राइट हियर। रणवीर सिंह ने फिर दिखाया अपना ईगो। रणवीर ने संजय लीला भंसाली के सामने रखी डिमांड, शाहिद के साथ नहीं आएंगे फिल्म के पोस्टर में नजर। जब से पद्मावती के लिए रणवीर और शाहिद का नाम फाइनल हुआ है, तब से इन दोनों स्टार्स के बीच चल रहा है ईगो क्लैश। कभी रणवीर का ईगो आता है आड़े तो कभी शाहिद का। खबर है कि रणवीर ने संजय लीला भंसाली के सामने ये बात कर दी है क्लियर कि वो मूवी पोस्टर में शाहिद के साथ नहीं करेंगे स्पेस शेयर। यानी दीपिका के साथ रणवीर को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शाहिद के साथ एक पोस्टर में आना रणवीर को नहीं है मंजूर। अब रणवीर की इस डिमांड के आगे संजय लीला भंसाली झुकते हैं या फिर तीनों स्टार्स का सेपरेट पोस्टर रिलीज करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। पर लगता है कि शूटिंग शुरू होने से पहले ही रणवीर और शाहिद का ईगो क्लैश संजय लीला भंसाली के लिए सर दर्द बन रहा है। शाहिद को जब ये रोल ऑफर हुआ था तो उन्होंने स्क्रिप्ट में अपने रोल के हिसाब से करवा दिए थे चेंजेस, और जब इस बात की भनक रणवीर को लगी तो वो हो गए थे भंसाली से खफा। इनफैक्ट खबरें तो ये भी आने लगी कि शायद रणवीर खींच लेंगे इस फिल्म से हाथ। खैर, उस वक्त तो मिस्टर भंसाली ने रणवीर को किसी तरह समझा लिया, पर रणवीर की इस नई कंडीशन ने एक बार फिर शाहिद और उनके बीच चल रहे ईगो हैसल को कर दिया है क्लियर। और जिस तरह से ये ईगो वॉर चल रहा है, उससे लगता तो यही है कि भंसाली के लिए पद्मावती का सफर नहीं रहने वाला है आसान। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Rashmita Harimurthy was crowned as Yamaha Fasino Miss Diva 2016 and she will represent India at Miss Universe. Srinidhi Shetty as Yamaha Fasino Miss Diva Supranational 2016 and Aradhana Buragoe as Yamaha Fasino Miss Diva second runner-up 2016.
प्लैनेट बॉलीवुड ने की इनसे एक्सक्लूसिव चिट चैट। Rashmitha Harimurthy was crowned as Yamaha Fasino Miss Diva 2016 and she will represent India at Miss Universe. Among the other winners were Srinidhi Shetty as Yamaha Fasino Miss Diva Supranational 2016 and Aradhana Buragohen as Yamaha Fasino Miss Diva second runner-up 2016. Zoom exclusively chatted with them. It's amazing to see that we have such wonderful winners representing us. It's also a huge responsibility. It feels immense joy, but at the same time there's a lot of pressure because it's been 16 years that we didn't get the crown back. But also what I feel that you need a bit of luck, work harder, never give up, learn from the experts and hope for the best. It was a challenge for us that we have to be a better version of ourselves. You know, we had to learn within this short span of time. Like, you know, one month seemed like a small, like, you know, it seemed and we short. had so many things to cope up with, you know. You had an excellent mentor in Lara Datta, and she has some great things to say about you guys. Lara ma'am gave each one of us a portrait with the message for each one of us. So for me the message was, dearest Srinidhi, very few people make an impact without saying much, and you have that grace and quality, hold on to it, it will take you far. She has always been the strongest pillar of the pageant and she's always helped up step by step. But yeah, apart from the personalized messages which she had left for each one of us, I think India on the whole plays an important role. We need the people's support. Former Miss Universe and actress Lara Datta, who has been a mentor to these lovely ladies, chatted with us. Take a look. What does a diva mean to you? Modern young woman who really knows her mind, is unashamed to speak it, knows how to hold her own, is stylish. For you, it must be extremely emotional because, you know, you've literally nurtured them. Having been involved with the Times of India organization, now with this selection for the last 3 years, I really, really see how difficult it is, even for each and every one of these girls who comes in. You know, the pressure is a lot, and today the entire format of the pageant has changed. It's no longer just one on-ground event. You know, it's become a reality television series. We have Rashmitha Harimurthy from Bangalore, who's going to go to Universe this year, and she's a very confident young lady. She's what I like about her is that she's a very classic Indian-looking face. Srinidhi Shetty will be going to Miss Supranational, a title that we won just, I think, in 2014. Asha Bhatt won it. So she's got a lot of pressure on her as well, you know, to bring a crown back in a very short amount of time again. She's extremely graceful, she's very poised. And then, of course, you have Aradhana, who's, you know, from the northeast, so a very, you know, very striking-looking girl who I think is going to do extremely well with on the ramp, in editorials. Bureau Report, Zoom, Mumbai. सलमान खान के शूट पर फिर गया पानी, पर क्यों? You will get to know on our next show 30 में 30. This is Why from Planet Bollywood. You keep watching Zoom. Turn on.